हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो मैं इस ब्लाउज़ की जा रही हूँ कटिंग करने। सूती ब्लाउज हैं और दो ब्लाउज हैं। इन्होंने मुझे दो ब्लाउज दिए थे और कह रही थी कि मुझे जल्दी बना कर दे दो। होली के पहले 3 दिन पहले मेरे पास ये ब्लाउज आ गए थे। तो मैंने उनको मना कर दिया था कि मैं इतनी जल्दी में नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि होली में तो आपको पता ही है कि घर में कितने सारे काम होते हैं। और बच्चे भी हैं। अभी मेरी बच्ची 3 साल की है, वो भी छोटी है। तो इतनी जल्दी मुझसे नहीं हो पाता है, नहीं मैनेज कर पाती हूँ। घर के काम भी करती हूँ, बच्चों को भी देखना, और होली में तो खाना पानी सभी बनता है, पूरी पकवान, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। और मुझे आज जाके टाइम मिला है तो मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। मेरी कटिंग बिल्कुल सिंपल तरीके से, एकदम साधारण। तो ये बॉर्डर वाला ब्लाउज है और मैं इसकी इसी प्रकार कटिंग करती हूँ। दोनों कपड़ों को ऐसे मोड़ के, किसी किसी का तो रहता है कि वो अलग कपड़े करके आगे का पार्ट अलग निकालते हैं और पीछे का पार्ट अलग निकालते हैं, लेकिन मेरी कटिंग इसी में रहती है। तो मैं 2 अंगुल नीचे, क्योंकि जो बॉर्डर वाला ब्लाउज होता है तो इसको मैं, जो आगे का पार्ट होता है इसमें मैं 2 अंगुल आगे निकाल लेती हूँ कपड़ा एक्स्ट्रा। और बॉर्डर है तो इसको 1 अंगुल ऊपर रखती हूँ, क्योंकि 1 अंगुल की सिलाई जाती है। और साइड में मेरे ही 3 अंगुल की ही रहती है कटिंग। 3 अंगुल नाप के मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। मेरी सारी कटिंग बस उंगलियों से ही चलती है। 3 अंगुल, 2 अंगुल बस। और पट्टियाँ जो आगे की लगती हैं काज बटन वाली, वो 4 अंगुल। बस 4 अंगुल के ऊपर 5 अंगुल मेरा नहीं बढ़ता है। जिसमें कपड़ा कम होता है, कभी कभी क्या होता है कि कपड़े बहुत कम, इसमें ब्लाउज के हिसाब से कपड़ा बहुत कम होता है, तो उसमें एडजस्ट करना पड़ता है। और बहुत कम जब कपड़ा होता है तो मैं नहीं लेती हूँ, क्योंकि मुझसे नहीं हो पाता है तो मैं नहीं लेती हूँ। कपड़े ख़राब करने का क्या मतलब है। ले भी लो और नहीं बनेगा तो आप ताने भी सुनोगी, क्योंकि किसी का ब्लाउज होता है, पैसे लगाती हैं तो सोचती हैं कि मेरा अच्छा बन जाए, तो क्यों ख़राब करें। जो कम कपड़े में कटिंग कर लेता है, मैं कह देती हूँ कि आप वहीं पे सिलवा लो, मुझसे नहीं हो पाएगा। आज की वीडियो बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही आप लोगों के लिए ख़ास होने वाली है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग अपने खाली समय में अपना सब काम करके घर का और फ़ोन देखने में ही सारा टाइम निकाल देते हैं, उसी के लिए ये वीडियो है। अगर आप वीडियो देखते भी हैं तो आप ऐसे वीडियो देखें कि उसमें आपको कुछ सीख मिले, आपका कुछ आगे हुनर बढ़े, या फिर आप अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाएँ, या थोड़े बहुत पैसे अर्न कर पाएँ। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि मैं क्या कर पाऊँगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी और मुझसे नहीं हो पाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर ठान लें कि मुझे ये करना है तो आप कर सकती हैं, क्योंकि किसी न हर किसी के अंदर एक ना एक हुनर छिपा रहता है। किसी के पास कढ़ाई का है, बुनाई का है, सिलाई का है, और किसी किसी की तो आवाज़ इतनी अच्छी है कि आवाज़ गाने गा गा कर डालते हैं, तो उनसे ही उनकी, किसी किसी की तो लाइफ बन गई है गाने गा गा कर जो डालते हैं यूट्यूब पे। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी गाने गाकर ही बना ली है। तो आपके पास भी जो भी हुनर है, कढ़ाई बुनाई सिलाई कुकिंग, जो भी काम है, बस आप उसमें तन मन लगाकर बिल्कुल जुट ही जाएं कि मुझे ये काम करना ही है। क्यों नहीं चलेगा, आपका काम भी चलेगा, लेकिन टाइम लगेगा। हर किसी को जब भी कोई काम की शुरुआत करता है तो हर एक इंसान को टाइम लगता है। और आपने सोचा कि मैं आज से ही काम शुरू किया है तो मेरा आज ही काम चल जाए, आज ही मेरा काम बन जाए, आज से ही अर्निंग आने लगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्योंकि टाइम लगता है, मेहनत भी करनी पड़ती है, और मेहनत तो बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। मैंने भी जब सिलाई की, मैं कहीं भी नहीं सीखने गई, अपने घर पर जब सिलाई करने लगी तो मुझे भी 6-7 महीने ऐसे ही निकल गए सिलाई करते करते। कुछ लोग सोचती हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे घर में इतनी ज़्यादा टेंशन है, बच्चों को लेकर टेंशन है, परिवार में रहकर इतनी ज़्यादा टेंशन है। किसी किसी के घर में तो देवरानी जेठानी होती हैं तो उसमें ज़्यादा नोक झोंक चलती रहती है। तो ऐसा आप बिल्कुल ना सोचें। जो भी आपके अंदर हुनर है, आप उसमें जी जान लगा के बस जुट जाइए। और घर का क्या है, घर में तो ये सभी के होता रहता है, ऐसा तो कोई है नहीं कि किसी के घर में नहीं होता है। जो एक लोग हैं वो भी परेशान है, जो 2-3-4 लोग हैं वो भी परेशान हैं।
लोग सोचते हैं कि एक लोग है, अकेला एक लोग है तो परेशान नहीं, सब परेशान होते हैं। परेशानियां सबके घर में होती हैं, तो उनसे आप बाहर निकल के देखो। अगर उसमें ही उलझे रहोगे कि फालतू में लड़ाई झगड़ा, तो इससे कुछ भी नहीं हासिल होने वाला है। जो जब आप इन चीज़ों को साइड करके आप अपने काम में तन मन लगा देंगी, तभी आपका कुछ होने वाला है, वरना आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ऐसा तो सबके घर में होता रहता है, ऐसा मेरे भी साथ हुआ, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि घर में तो सभी के ऐसा ही चलता रहता है, और मेरे पास भी परेशानियाँ मेरे पास भी हैं, लेकिन आप लोगों को क्या बताऊँ। वो मेरा आपसी मैटर है, मेरे घर का मामला है। तो मैं भी बहुत परेशान थी पहले। मेरे पास मुझे सिलाई तो आती थी, पर कपड़े नहीं आते थे सिलाई के। तो मैं क्या करूं, मेरा भी समझ में कुछ नहीं आता था। इतना ज़्यादा परेशान रहती थी घर में बैठकर, क्या करूं कुछ भी नहीं समझ। तो मैंने सोचा कि मेरे गांव में, अब तो सभी के गांव में ट्रेंड में चल रहा है कढ़ाई वाला काम। हमारे यहाँ तो उसको कढ़ुआ बोलते हैं। तो हमारे गांव में जब ये कढ़ाई वाले जब कपड़े लेकर आते थे, तो मैंने कहा कि जो मुझे, क्योंकि सिलना आता था, मुझे कढ़ाई वाला बिल्कुल काम भी नहीं आता था, तो मैंने उनसे कहा कि जो ये आप कपड़े लाते हो कढ़ाई वाले, मुझे इसमें के दे दो सिलने के लिए तो आते होंगे। तो उन्होंने कहा हाँ आते हैं। तो फिर कहने लगे कि बताएंगे। तो 1 महीना उसमें निकल गया, 2 महीना, उसने बताया ही नहीं कि हाँ देंगे आपको, सिल लेना। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैंने बाहर भेजा एक लोगों को, मेरे यहाँ एक चौराहा पड़ता है, वहीं पे मैंने भेजा। तो वहीं पे मतलब सिलाई के दुकानें होती हैं, तो वहाँ पे सब आके ले जाते हैं कपड़े। तो मैंने भी वहाँ से संपर्क किया और कपड़े सिलने शुरू कर दिए। वहाँ से मंगाई मैंने कुर्तियाँ, तो उसने मुझे 20 कुर्तियाँ दी और बोला कि मुझे परसों ही चाहिए। तो मैंने रात भर कुर्तियों की सिलाई की, और फिर धीरे धीरे मेरा काम चलता गया इसी तरह। तो उसमें मुझे रेट होती थी 7 रुपये या 10 रुपये, और काम था ज़्यादा, लेकिन सिलाई उसमें बड़ी बखिया थी। तो बड़ी बखिया से सिलाई उसमें जल्दी हो जाती थी। तो मैंने रात भर उसकी सिलाई की, और फिर धीरे धीरे मेरा ऐसे ही काम चलता रहा। फिर इस सिलाई में पैसे तो कम थे, 10 कुर्तियों के 100 रुपये बनते थे। लेकिन होता क्या है कि जब आपके पास कुछ भी नहीं होता है, तो 10 रुपये भी कमाओ तो किसी न किसी काम में आते हैं। आप अगर 10 रुपये किसी से मांगोगे कि मुझे 10 रुपये दे दो, तो आजकल कोई भी 10 रुपये, 10 रुपये तो छोड़ो, आपको 5 रुपये भी नहीं देने वाला है फ्री में। तो आप मेहनत करते रहें, क्योंकि ये नहीं है कि ये नहीं हो पाएगा। जब आप मेहनत करेंगी तो आप, हर चीज़ संभव है, असंभव तो हो ही नहीं सकता। जब प्रयास ही नहीं करेंगे तो सब असंभव है। तो आप भी अगर पैसा कमाना चाहती हैं, तो आपके पास जो भी हुनर है, कढ़ाई सिलाई बुनाई गाना कुकिंग, जो भी आपके पास हुनर है, आप उसमें जी जान लगा के बिल्कुल जुट जाइए, तो आपका भी हो जाएगा काम। क्योंकि घर में रहकर तो टेंशन, उलझन, रोना धोना, ये तो सब काम चलता ही रहता है। क्योंकि मेरे साथ भी कभी रोती थी, कभी हंसती थी, कभी टेंशन, कभी इतनी ज़्यादा उलझन कि क्या ही बताऊँ, कुछ भी नहीं समझ में आता था। लेकिन धीरे धीरे मैं सबको साइड करती गई, जो भी कहता है उसको कहने दो, नहीं फ़र्क पड़ने वाला। तो इस वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, नमस्ते। अगले वीडियो में आप सभी को फिर मिलते हैं।